नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र काफी वोलेटाइल। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत कमजोर थे, जिसकी तर्ज पे भारतीय बाजारों की शुरुआत कमजोर हुई और लोअर लेवल से एक शानदार रिकवरी मार्केट्स में देखने को मिली। रिकवरी आई स्मॉल कैप इंडेक्स में, मिड कैप इंडेक्स में, निफ्टी में, बैंक्स में, स्पेशली पीएसयू बैंक्स में, जहां तो आज एक जोरदार तेजी आते हुए दिखाई पड़ी। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि मार्केट को मेजरली सपोर्ट कर रहा था, बैंक्स में से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, प्राइवेट बैंक्स के अंदर खरीदारी थी। छोटे छोटे सेक्टर जैसे पेपर, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जैसे डी लिंक, स्मार्ट लिंक या फिर शुगर, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर आज के सत्र में खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। 15,700 के ऊपर भी निफ्टी पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा और रियल्टी, मीडिया, एनर्जी, सीमेंट, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर खरीदारी थी। अदानी ग्रुप इनफैक्ट लगातार 4-5 सत्रों की बिकवाली के बाद आज कुछ अपर सर्किट लगते हुए दिखाई पड़े, तेजी आते हुए दिखाई पड़ी। प्रॉफिट बुकिंग आईटी में थी, ऑटो स्पेस के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी और मेजरली मार्केट का जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो था वो भी 2:1 के मुकाबले आसपास ही आपको दिखेगा, यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप की जो बाइंग थी वो आपको ब्रॉडर मार्केट्स में आते हुए दिखाई पड़ी। एशियन पेंट्स आज ऑल टाइम हाई पर पहुंचा और निफ्टी को लीड करने वाले में अदानी पोर्ट, एनटीपीसी, टाइटन, एसबीआई जैसे नाम थे जहां पर आज के सत्र में खरीदारी आती हुई दिखाई पड़ी। यूपीएल, हिंडाल्को, विप्रो, मारुति, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां बिकवाली तेजी रही। आज मेटल में जोरदार, स्पेशली एनएमडीसी नंबर से पहले चला। अब बैंक्स में खासतौर से छोटे मझौले जो बैंक्स थे उनमें ज़्यादा खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। आप इंडियन बैंक देखिए, इंडियन ओवरसीज बैंक देखिए, सेंट्रल बैंक देखिए, जहां पर ज़्यादा बेहतर मूव आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल बाजार के लिए जो मूड माहौल था वो काफ़ी शानदार और उस मूड माहौल के लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी वहां पर बनते हुए दिखाई भी पड़ी। तो मार्केट्स में ओवरऑल सेंटीमेंट जो है वो आज इंप्रूव हुआ। हाँ, एक चीज़ और है कि अभी भी अर्निंग का कुछ हिस्सा बाकी है, तो अर्निंग के हिस्से के लिहाज से भी मार्केट्स कीनली कई चीज़ों को वॉच कर रहा है। जैसे एनएमडीसी के नंबर बाकी हैं, कई सारी पीएसयू कंपनीज के नंबर बाकी हैं, तो मार्केट उसको ज़रूर कीनली वॉच कर रहा है। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। कुछ दर्शकों के सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। नेस्ले 20 साल के लिए, शिवखंड साहब बिल्कुल सही शेयर, सही सवाल, मतलब अवधि भी आपने सही चुनी है। बस यही एक प्रॉब्लम है कि पिछले 20 साल में अब तक शेयर बहुत चला है, तो अगले 20 साल भी चलेगा, ऐसा कुछ दोहराया नहीं है इसके साथ। बट वो एपेटाइट है कि नहीं, ये क्रूशियल है। तो कभी भी ये शेयर ऐसा नहीं है कि 20 साल में एक तरफा ही चाल रहेगी, या 1000 रुपये नीचे आएगा, या 2000 रुपये नीचे आएगा, 5000 रुपये नीचे आएगा। बहुत हर स्टॉक के साथ कई बुरे दिन भी आते हैं, कई अच्छे दिन भी आते हैं। आप कोई भी याद कर लीजिए, किसी को भी, बीट रिलायंस, बीट टीसीएस, बीट इन्फोसिस, बीट आईसीआईसीआई, बीट एचडीएफसी बैंक, सबके बुरे दिन आते हैं, बुरा दौर आता है। वो बुरे दिन, बुरे दौर को आइडेंटिफाई करिएगा और उस समय पर बड़ी क्वांटिटी में लीजिएगा। आज भी आप खरीदारी करिए, एसआईपी में खरीदारी करते रहिए। आज थोड़े लीजिए, कल थोड़े और लीजिएगा, बुरे दौर में बहुत सारे लीजिएगा और आराम से बने रहिए। मल्टीनेशनल कंपनी है और एफएमसीजी की जाइंट है, तो कोई दो राय नहीं है इसमें, आप इसमें ज़रूर रहिए। नेस्ले के लिए बुरे दौर आए थे, वो मैगी वाला केस हुआ था, तब 4400 तक के लेवल आए थे, 7200 के लेवल पर सस्टेन भी किया था, तो आप उन लेवल्स को ध्यान रखिएगा। अच्छा, बंधन बैंक पे जीतू साहब आज एक रिपोर्ट भी आई थी, मल्टीपल 400 रुपये के टारगेट्स आ रहे हैं, 370, 350 इस तरह के टारगेट्स हैं। वो जो असम में माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को फंडिंग देने की बातचीत है वो इस कंपनी के लिए पॉजिटिव है। थोड़ा कोविड का इम्पैक्ट है लेकिन ऑलरेडी बहुत बीटन डाउन है, तो वैल्यू आकर्षक है, आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे सवाल आए एकदम से। अदानी ग्रीन 1057 रुपये पे। पाटिल साहब, फंडामेंटल तो इनके नहीं सपोर्टिव हैं सो फार। टेक्निकल के लिहाज से ओवरसोल्ड होगा, पुल बैक आ जाएगा। तो आप प्रॉफिट में हैं तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेते चलिए, प्रॉफिट में नहीं है तो प्रॉफिट में आने के बाद थोड़ा थोड़ा लेकर निकल जाइएगा। लेकिन किसी भी चीज़ की एक वैल्यू होती है, उस वैल्यू से बियॉन्ड चल रहे हैं शेयर, ये कभी भी पलट सकते हैं। जुबिलेंट फूड भी वैल्यू से बियॉन्ड है, डीमार्ट भी वैल्यू से बियॉन्ड है, लेकिन उनमें एटलीस्ट नंबर हैं जो बहुत अच्छे सपोर्टिव हैं। उनके पास डेट नहीं है, कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। इनके पास सच ऐसी कोई चीज़ अब तक नहीं दिख रही है, तो आप बहुत ध्यान से संभलिएगा। जब बाजार तेज़ी में होता है तो अभी कुछ नहीं समझ में आता, लेकिन जब बाजार पलटता है तो बहुत बुरा सिचुएशन होता है। आप इसीलिए ध्यान से संभल कर ट्रेड करिएगा, बस यही कहना चाहेंगे। और कॉशियस स्टांस रखिए, बने रहें, नहीं निकलना जाए वो आपकी कॉल है, लेकिन कॉशियस स्टांस रखिएगा। कोलगेट 10 साल ज़रूर
तुषार मोदी साहब ज़रूर बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है कोलगेट में। इनफैक्ट 1200 रुपये इसका दाम था आज से 6-8 महीने पहले, और आज 1700-1600 की रेंज में पहुँच चुका है। दुनिया का, पूरी दुनिया का 52% मार्केट शेयर ओन करती है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए, यानी कि दुनिया की आधी आबादी से ज़्यादा कोलगेट इस्तेमाल करती है। और कोलगेट ना केवल टूथपेस्ट कारोबार के अंदर है, ये यूएस मार्केट्स में एनिमल प्रोडक्ट्स, एनिमल मेडिसिन वगैरह के प्रोडक्ट में भी है, इनके खुद के डेंटल इंस्टीट्यूट्स भी हैं, ऐसे बहुत सारे और भी काम है। और पॉमोलिव वन ऑफ द लार्जेस्ट या प्रोमिनेंट बॉडी वॉश के तौर पर इस्तेमाल होता है दुनिया भर में। तो ऐसा नहीं खाली कोलगेट एक पेस्ट बनाने वाली कंपनी, बहुत सारी चीज़ें इसके साथ और भी जुड़ी हुई हैं। तो बहुत अच्छी कंपनी, डिविडेंड पेइंग मल्टीनेशनल कंपनी, यूएस की जाइंट है, आप ज़रूर बने रहिए। एक हर फॉल में लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एफएमसीजी कंपनी स्लो रहेगी, स्टेडी रहेगी, लेकिन फॉल में लेना हमेशा एडवाइसेबल होता है। आइडिया पर 3 महीने का व्यू, सिन्हा साहब कोई व्यू नहीं है इस पर। ये कंपनी कितना अच्छा कर ले, जब तक इनके नंबर नहीं सुधरते कुछ नहीं कह सकते इनके बारे में। रूमर्स बहुत सारी हैं मार्केट में, फंड रेजिंग को लेकर भी, सिचुएशन इंप्रूव होने को लेकर भी, लेकिन बाजार की तेज़ी में रूमर्स ज़्यादा आती हैं, इसलिए कॉस्टियस स्टांस ही रखिएगा। आपको पैसा बन रहा है तो प्रॉफिट लेकर निकल जाइए, कॉस्ट को छोड़ दीजिए, कॉस्ट लेकर निकल जाइए, प्रॉफिट को छोड़ दीजिएगा, वही ज़्यादा अच्छी एडवाइस होगी। लेकिन स्पेक्यूलेशन वाला शेयर है तो स्पेक्यूलेशन के हिसाब से आप इसमें काम कीजिएगा। आहूजा साहब का सवाल है TTML पर। आहूजा साहब, TTML में न्यूज़ फ्लो नहीं है, लेकिन TTSL में न्यूज़ फ्लो है, टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड में, टाटा टेली महाराष्ट्र लिमिटेड में नहीं है। वो टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड की न्यूज़ फ्लो को मार्केट टाटा टेली महाराष्ट्र के थ्रू डिस्काउंट कर रहा है, SME के थ्रू एक्सपैंड कर रहे हैं, नेटवर्क वगैरह फैला रहे हैं, यही खबरें चल रही हैं बाजार में। सर्किट में आपको जब तक पैसा बन रहा है आप लेते रहिए, आपको जब रीजनेबल प्रॉफिट हो जाए तो प्रॉफिट निकाल लीजिए, कॉस्ट निकाल लीजिए, प्रॉफिट को छोड़ दीजिए। टाटा ग्रुप के इस तरह की किसी उसको खेलना चाहते हैं थीम को आप, तो आप टाटा कम्युनिकेशन में जा सकते हैं, वो एक वैल्यू आकर्षक स्टॉक है अभी भी। कैसे? 1170 रुपये में टाटा ग्रुप ने स्टेक खरीदा है सरकार से 25%, पिछली बार 250 रुपये में खरीदा था, आज आपके सामने है। तो अभी जब 1170 में सरकार से ले सकती है, टाटा ग्रुप ले सकता है, तो 1270-80 रुपये में हम क्यों नहीं ले सकते? 100 रुपये तो महंगा है। तो है अभी इसमें बहुत स्टीम, बहुत सारा एक जूस बाकी है। इससे पहले टाटा TCS के अंदर इसी तरह की सिचुएशन थी, TCS के बायबैक में, वैसी सिचुएशन यहाँ बनी। डिविडेंड पेइंग कंपनी भी 14 रुपये के आसपास डिविडेंड भी दिया है। तो अब टाटा कम्युनिकेशन देखिए सेफ बेट है। TTML में आप सीधी सी बात है, जब तक प्रॉफिट निकाल पा रहे हैं निकालिए, उसके बाद कॉस्ट निकाल लीजिए, प्रॉफिट को छोड़ दीजिए। जो शेयर फ्री के हैं वो जहाँ तक भी जाए वहाँ तक आपकी किस्मत। लेकिन टाटा कम्युनिकेशन ज़्यादा फंडामेंटली साउंड स्टॉक है, एटलीस्ट नंबर्स के लिहाज से। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और अदानी पावर, अदानी गैस 2 साल के लिए। मिश्रा साहब, यहाँ 2 महीने का पता नहीं है इन स्टॉक पे, आप 2 साल के लिए पूछ रहे हैं। सर बहुत क्लियर सी बात है, ये स्टॉक बियॉन्ड ग्रेविटी चल रहे हैं, सबको पता है ये बात, जग जाहिर है कि 9.5 लाख करोड़ मार्केट कैप ले आए, जबकि इस कंपनी का डेट ही 4 लाख करोड़ रुपए भागते हुए शेयर हैं। नंबर से बहुत आगे हैं, आप नंबर सपोर्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है शेयर की चाल में, लेकिन नंबर्स नहीं है तो बहुत तेज चाल और बहुत कम समय में आई है। तो ज़रा ध्यान रखिएगा। अदानी ग्रुप ही क्यों, 7,200 स्टॉक हैं BSE में, 2600-2700 स्टॉक हैं NSE में। आप इतनी बड़े बाजार में और स्टॉक को देखिए, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज अभी वैल्यू के अंदर है, जिनको आप तलाश सकते हैं, जिनमें आप पैसा डाल सकते हैं। अदानी ग्रुप थोड़ा समय दे दीजिए, नीचे मिल जाए तो आप ले लीजिएगा, क्या दिक्कत है? अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। NMDC 1 साल के लिए, देव शर्मा साहब कंपनी सही है, कल नंबर आने वाले, नंबर तेज बोल रहे हैं बाजार में, अच्छे नंबर, रिकॉर्ड EBITDA की बातचीत हो रही है, आज चला भी है। इसको लेने का सही समय तब होता है जब 11-12% की डिविडेंड यील्ड पे आ जाए। ये कंपनी की अमंग ऑल PSU सबसे ज़्यादा डिविडेंड देने वाली, डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी, डिविडेंड देने वाली नहीं, डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी। इसका मतलब ये होता है कि पर 20 या 40 रुपये के शेयर पर अगर आपको ये 5 रुपये डिविडेंड दे रही है, तो आपका डिविडेंड यील्ड अपने आप ही 5 रुपये के, 20 रुपये के शेयर के सामने 5 रुपये डिविडेंड यील्ड काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अकॉर्डिंगली होता है, यानी कि 100 रुपये का शेयर 10 रुपये डिविडेंड, तो 10% यील्ड हो गई, तो वो FD से ज़्यादा होता है। बाजार इस चीज़ को भुनाता है। तो जब भी कभी ये शेयर नीचे मिले, डिविडेंड यील्ड इसकी 8% से ऊपर आ जाए, यानी कि FD रेट से ऊपर आ जाए, तो आप इसको तुरंत ग्रैब कर लीजिए। ये नाल्को, ये डिविडेंड यील्ड के लिहाज से सबसे अच्छे शेयर होते हैं, इनको ग्रैब करके बैठ जाइए, कभी न कभी बाजार वो वैल्यू दे देगा इनको, और दे देता है। तो अभी नहीं, लेकिन हर फॉल में लीजिएगा। अभी ज़रा नंबर है तो कल तो एटलीस्ट नंबर देख लीजिए, ब्रोकर हाउसेस के व्यू देख लीजिए, स्टीम निकल जाने दीजिए, उसके बाद इसमें एंटर करिएगा। NBCC करियर पॉइंट पर व्यू, NBCC मनप्रीत साहब
कंपनी ठीक है, इस पर भसीन साहब बहुत तेज़ भी हैं, लेकिन इसकी फेयर वैल्यू 20 रुपये के आसपास है। ऑब्वियसली क्योंकि बहुत भागा हुआ शेयर है, आज नहीं लगता आपको, लेकिन आप पुरानी हिस्ट्री कभी उठा के देखेंगे तो उसमें स्प्लिट बोनस भी काफ़ी आए हैं IPO के बाद से। तो थोड़ा भागा हुआ शेयर है, लेकिन नीचे मिल जाए तो आप ज़रूर लीजिएगा। कंपनी रीडेवलपमेंट के अच्छे प्रोजेक्ट देखती है, बस प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे ख़राब क्वालिटी के प्रोजेक्ट भी इनको लेने पड़ रहे हैं सरकारी प्रेशर में या वॉटेवर केस में। तो ज़रा ध्यान से एग्जीक्यूशन वाले पार्ट को समझिएगा, बैलेंस उसको समझिएगा, इनकी एग्जीक्यूशन को, और अगर नीचे मिल जाए तो ऑब्वियसली बात है आप जरूर इसमें खरीदारी करें। फिलहाल के लिए आप जरूर बने रह सकते हैं। करियर पॉइंट को आप अवॉइड करें, एजुकेशन स्पेस वैसे ही बहुत चलता नहीं है, मोमेंटम बेस्ड है, मीडियम टर्म के लिए आपको प्रॉफिट मिला आप लेकर निकल सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड कर सकते हैं। GMR इंफ्रा सर इसमें तो आजकल बड़ा मूव है, मतलब ब्रोकर्स ग्रुप में ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और मोमेंटम बेस्ड स्टॉक ही रहता है हमेशा, क्योंकि इसमें डेट इतनी ज़्यादा है, प्लेज पड़ा हुआ है, इक्विटी फ्लोट इतना बड़ा है, तो यूजुअली तो ये मोमेंटम बेस्ड ही स्टॉक है, तो मोमेंटम के हिसाब से खेलिए और अकॉर्डिंगली आप निकल जाइए, वैसे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म फंसाने वाली बात है, ये सोचकर कि ये छोटे भाव पे है ले लूँ, बड़े भाव हो जाएगा तो बेच दूंगा, इतना लॉस तो मैं ले ही सकता हूँ टाइप्स। आप इतना भी लॉस क्यों लें, मोमेंटम में खेलिए और प्रॉफिट लेकर निकल जाइए। ज़्यादा आपको लगता है तो आप लीस्ट कॉस्ट निकाल लीजिए, प्रॉफिट के शेयर छोड़ दीजिए फ्री के। साहिल जी का सवाल है सेंट्रल बैंक प्राइवेटाइजेशन। हाँ, ये साहिल जी खबर लक्ष्मण रॉय हमारे जो दिल्ली ब्यूरो के हेड हैं उन्होंने एक खबर दी थी और बढ़िया खबर थी। मतलब एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें ये है कि इसकी वैल्यू बहुत है इसके अंदर, जो इसकी प्राइवेटाइजेशन होता है तो बुक वैल्यू से तो ऑलरेडी 80% नीचे शेयर कामकाज कर रहे हैं। राहुल साहब जो हमारे इक्विटी फॉर के जो गेस्ट हैं उन्होंने इसमें खरीदारी की राय दी थी 16 रुपये पे, अब तो 42 रुपये 24-25 रुपये आ चुका है। अभी भी बने रही है, इसमें मिल जाएगा 30-40 रुपये तक का दाम आराम से आपको, आप आराम से बने रह सकते हैं। झटके नीचे के एक आध लो ले सकता है क्योंकि भागा है बहुत तेज, लेकिन वैसे स्टोरी ठीक है, इसमें आप बने रहें। अगर कुछ भी इसमें होता है तो भी यहाँ से 10-20 रुपये तो 10 रुपये तो मिल ही जाने चाहिए एटलीस्ट, तो आप उसका तो ध्यान रख के बने रह सकते हैं। लेकिन अगेन कि आप ब्रोकर हाउसेस की व्यू तो इस पर है नहीं, तो नंबर्स को भी कीनली साथ साथ वॉच करते रहिए, डेवलपमेंट को कीनली वॉच करते रहिएगा। डाबर मैरिको बेटर स्टॉक टू बाय, डिपेंड सर आप क्या चाहते हैं अग्रवाल साहब। डाबर 100 साल पुरानी कंपनी है, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है इनके पास आयुर्वेद का। मैरिको रीसेंट एक्सपैंडिंग कंपनी है और कई प्रोडक्ट में मोनोपोली ओन करता है, मतलब लार्जेस्ट मार्केट शेयर ओन करता है। दोनों की मैनेजमेंट क्लास मैनेजमेंट है, मारीवाला साहब भी और बर्मन साहब भी, कोई दिक्कत नहीं दोनों में। और डाबर निफ्टी कंपनी है, तो FMCG की दो अच्छी कंपनियों के बीच में आप रेस कर रहे हैं। आप डाबर को पहली प्रायोरिटी दे सकते हैं बड़े प्रोडक्ट लाइन की वजह से, कि बहुत बड़ा प्रोफाइल है इनका प्रोडक्ट का, और मैरिको को सेकंड प्रोडक्ट प्रोफाइल रखिएगा। और फर्स्ट मतलब एक HUL को तो आप कभी भूलें ना, HUL के केस में तो मतलब क्लास अपार्ट वाली बात है, तो आप उसको भी ध्यान रख सकते हैं। 400 के आसपास प्रोडक्ट हैं HUL के वर्ल्ड वाइड, तो अच्छी कंपनी है HUL, आप उसको भी देख सकते हैं इन दोनों के अलावा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। बजाज ऑटो 10 साल, ज़रूर नीरज जी आप ज़रूर इसमें निवेश कर सकते हैं। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा, बजाज ऑटो नीचे मिले, कभी भी नीचे मिले, अराउंड 1600, 1700, 1800 कभी भी आएगा ही ज़िंदगी में। जब भी नीचे मिले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसके पास 800 रुपये पर शेयर 800 रुपये पर शेयर कैश है। उस समय कितना रहता है डिपेंड करता है, लेकिन अभी के हिसाब से 800 रुपये पर शेयर कैश है। इतनी कैश, स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग कंपनी है। जो पुराने निवेशक हैं या जो बजाज ऑटो को बहुत पुराने समय से ट्रैक करते हैं, वो सब ये बखूबी जानते हैं कि बजाज इनिशियली जब स्कूटर लॉन्च करता था तब डॉलर्स में पेमेंट लेता था रुपए की बजाय, ताकि एक बड़ा रिजर्व तैयार कर पाए। उस तरह की स्ट्रेटेजिकली साउंड कंपनी है ये, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट और ऑब्वियसली बात है कैश रिच। इस तरह की कंपनी को नहीं छोड़ा जाता। नीचे मिले तो बहुत अच्छा है, ऊपर मिले तो ऑब्वियसली बात है आप यहाँ पर थोड़ा ले सकते हैं, नीचे SIP वे में लीजिए, ज़्यादा बेहतर। आप हमेशा ये ध्यान रखें कि बाजार तेज़ी में ही है, तो इस समय तेज़ी के आइडिया बहुत आते हैं। जब बाजार नीचे आएगा तब मंदी के आइडिया बहुत आएंगे, तो जब मंदी के आइडिया आए तब वो तेज़ी वाले शेयरों को आप पिक कर लीजिए, अच्छे कंपनियों के नाम लिख लीजिए, नीचे मिले और खरीदते रहिए, सबसे बढ़िया तरीका है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। GMDC सर, NMDC संजय जी ज़्यादा बेहतर कंपनी है GMDC कंपैरिजन में, थोड़ा स्लो मूवर है, सरकारी हस्तक्षेप के हिसाब से चलता है, तो बेटर NMDC क्योंकि वो अग्रणी है इस स्पेस की, तो लीडर के साथ रहिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो NMDC पे कोई प्रेफरेंस आप रख सकते हैं। सर IGL के नंबर आने वाले पटेल साहब, तो IGL के नंबर को आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद कोई कॉल लीजिए। कंपनी बुरी नहीं है, ऑब्वियसली बात है, मतलब कोई मुकाबला नहीं है NCR में तो इनका, और जिस तरह एक्सपैंड हो रहा है और पोल्यूशन काफ़ी बढ़ रहा है दिल्ली NCR में साल दर साल, ऑब्वियसली बात है IGL का फुटप्रिंट भी बढ़ेगा। बट
हैविंग सेड दैट आप थोड़ा वेट कर लें, नंबर देख लीजिए, स्टीम निकल जाएगी, जो भी उसके आसपास की बबल होगी ईज आउट हो जाएगा, उसके बाद आप ज़रूर इसमें एंटर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और सवाल। हाँ, ITC शर्मा साहब, ITC के लिए सीधा सा सवाल जवाब है कि ITC आप पेशेंस रखते हैं तो आप ज़रूर रखिएगा, पेशेंस नहीं रखते हैं तो आपके लिए स्टॉक नहीं है। FMCG कंपनी और वो भी ITC जो कि फेमस है अपने स्लो मूव के लिए, अगर आप इतना पेशेंस रख सकते हैं तो आप ज़रूर बने रहिए। ऐसी कोई बुराई नहीं है इस कंपनी में, कंपनी टू गुड है और बहुत अच्छे प्रोडक्ट प्रोफाइल है, बट जिनके पास पेशेंस है उन इन्वेस्टर्स के लिए है, उनके लिए नहीं जिनको रोज़ के मूवमेंट में एक्साइटमेंट देखने में मज़ा आता है या क्वार्टरली मूवमेंट में उनको लगता है कि मेरा पैसा बढ़ रहा है, बहुत बढ़ गया। ऐसे लोगों के लिए नहीं है ये शेयर। बाय राइट सिट टाइट वाला हाल है, तो आप उसको आराम से रखिए तो ही चलेगा, वरना नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं और LIC हाउसिंग पे प्रणव झवर साहब, मानस से हमारी बात हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि ये स्टॉक उन्हें बेहतर दिखाई पड़ रहा है, 720, 730, 750 तक के टारगेट्स भी आए थे। ब्रोकर हाउसेस की व्यू भी तेज़ी की साइड थे, आप बने रह सकते हैं मीडियम टर्म में, तो एटलीस्ट नंबर ठीक थे। अगले क्वार्टर के नंबर भी आप मतलब नंबर पे थोड़ा इम्पैक्ट आया था, रादर वीक नंबर थे, लेकिन ब्रोकर हाउसेस के व्यूज़ तेज थे इस पर, तो आप वैसे बने रह सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, बट टाइम दें तो ज़्यादा बेहतर पैसा बनेगा। अच्छा, SBI भी ऑब्वियस ही बात है सर, आप अगर प्रेम कुमार साहब देश की सबसे बड़ी कंपनी की बैंक की बात कर रहे हैं, SBI की, सरकारी क्षेत्र में, अगर ये स्पेस में ज़रा सा भी बस बनता है जो आज बना भी था PSU बैंक में, तो ऑब्वियस बात है सबसे बड़ा बेनिफिशियरी SBI ही रहेगा। बहुत वैल्यू बाकी है। ये प्रदीप पांड्या साहब जो हमारे यहाँ बैंक कवर करते हैं, उन्होंने बताया था SOTP के आधार पर, यानी सम ऑफ टोटल वैल्यू जो रहती है उसके हिसाब से अगर आप जोड़ेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी सब्सिडरीज़ हैं, जिसमें इंश्योरेंस बिजनेस है, कार्ड बिजनेस है और AUM बिजनेस, असेट मैनेजमेंट बिजनेस है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस हैं। उन सबको मिला के अगर आप देखेंगे तो SBI की वैल्यू अभी भी अंडर वैल्यूड है, तो वैल्यू बननी है, मिलनी है। आप बने रहें, ब्रोकर हाउसेस 600 रुपये तक के व्यू देते हैं, कुछ तो बढ़ेगा ही, और वैसे भी आप श्योर रहिए कि देश के सबसे बड़े बैंक के साथ हैं, घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। CG पावर अशोक लेलैंड, प्रेम सिंह साहब, CG पावर तो रेंज में ही है, 75, 85, 90 मैक्सिमम, इसी रेंज में घूम रहा है। जब तक ये 92 नहीं तोड़ेगा नहीं चलेगा, पेशेंस रखिए, तोड़ेगा, अच्छी कंपनी है, दिक्कत नहीं है। अशोक लेलैंड पे रचना जी से लास्ट वीक बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा नीचे आएगा, पुल बैक मिल सकता है। ऑटो में वैसे भी अभी ट्रिगर आने वाला, ऑटो सेल्स के नंबर जो इस बार थोड़े वीक ही आएंगे, लेकिन अशोक लेलैंड के इसमें डिफेंस भी है और बाकी कमर्शियल व्हीकल भी है, तो धीरे धीरे पिकअप करेगी इंडस्ट्री, तो ये पिक कर सकता है। पेशेंस रखिए, दोनों कंपनियां ठीक हैं, वो मुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, वो हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है, दोनों में परेशानी नहीं है, समय दे सकते हैं आप। अच्छा, हेवेल्स, वोल्टास, बेहतर कौन सा है लॉन्ग टर्म के लिए? सर, हेवेल्स का प्रोडक्ट प्रोफाइल अलग है। हेवेल्स इज इनटू कंज्यूमर ड्यूरेबल, आप उसे कहते हैं FMEG स्पेस में है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स स्पेस के अंदर है, और उसकी दिग्गज कंपनी है। केबल्स, वायर से लेकर AC में भी है, AC में लॉयड के थ्रू है ये, और हीटर, मिक्सी एंड ऑल, 50 तरह के छोटे मोटे कई प्रोडक्ट्स आते हैं। कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ वोल्टास तो ऑब्वियस ही बात है, आप टाटा ग्रुप की बात कर रहे हैं, 100 साल पुरानी कंपनी है। AC, HVAC और एक्सकेवेशन मशीन्स जैसे प्रोडक्ट्स के अंदर ये कंपनी कामकाज करती है, एक बड़ा प्रोफाइल उनके पास भी है। दोनों का कोई कंपैरिजन ऐसा सच है नहीं, लेकिन मतलब ये दोनों कंपनियां आप वैसे पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन आपको अगर कंपेयर करना है तो आप हेवेल्स का V-गार्ड से कर सकते हैं, आप हेवेल्स का वायर की कंपनी से कर सकते हैं, KEI से कर सकते हैं, पॉलीकैब से कर सकते हैं, लेकिन वोल्टास से कोई मुकाबला नहीं है। वोल्टास प्योर प्ले AC एंड कूलिंग सोल्यूशंस के अंदर है, जिसमें आप एटलीस्ट फिर भी वर्लपूल कंपैरिजन कर सकते हैं, ब्लू स्टार कर सकते हैं, लेकिन नहीं, दोनों कंपनियां अच्छी हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं दोनों में। भाव इंपॉर्टेंट है, जो नीचे मिल जाए ज़्यादा, आपकी खरीद भाव से 10%, 20%, 30% नीचे मिल जाए, उनको लीजिए। दोनों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू ऐसा सच नहीं है। बुक्ड में डेट्स थोड़ा हेवेल्स पे ज़्यादा है, वोल्टास पे नहीं है, तो आप अकॉर्डिंगली कॉल लीजिए, लेकिन भाव सबसे इंपॉर्टेंट है, जो नीचे मिले वो ज़्यादा बेहतर। HDFC लाइफ, कोल इंडिया, HDFC लाइफ राणा साहब आप ज़रूर होल्ड करें, ऑल टाइम हाइस की तरफ अभी जा रहा है, 720 आज पहुँच गया। कोल इंडिया डिविडेंड प्ले है, अगर डिविडेंड खेलना चाहते हैं तो लीजिए, लेकिन हिस्टोरिकली अंडर परफॉर्मेंस ही रही है स्टॉक में, सरकारी ऑब्वियसली, लेकिन डिविडेंड के लिए ही इसको लोग अपने पास रखते हैं। बेटर मोमेंटम बेस्ड स्टॉक HDFC लाइफ आपको दिखाई पड़ेगा, डिविडेंड के लिए और अच्छे अच्छे नाम हैं, आप उनको तलाश सकते हैं। कोल इंडिया के साथ थोड़ा सा रेड टेपिज्म टाइप चीज़ें रहती हैं। आप कभी अगर झारखंड
और छत्तीसगढ़ जाएंगे तो आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे इसे। लेकिन फिर भी आप प्रेफरेंस HDFC लाइफ को दीजिए। नीचे मिल जाए कोल इंडिया तो बात अलग है। कंपनी में तो ऑब्वियसली बात है, पेडिग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वही कि सरकारी है तो थोड़ा हिसाब किताब ऐसे ही रहता है। आप अकॉर्डिंगली वहाँ पर कॉल ले सकते हैं। ITC में हम बातचीत कर चुके हैं, HDFC लाइफ पे हो गए। चले खैर, बहुत सारे बातचीत हो चुकी बहुत सारे शेयरों पर। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय अभाव है, समय पूरे हो चुका है। और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे आज बातचीत की, अपने सवाल पूछे। आप हमसे दोबारा कल यहीं पर ही इसी जगह पर मुलाकात कर पाएंगे। तब तक के लिए आप मेरे साथ @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है, वहाँ पर मैं मौजूद रहूँगा, वहाँ चर्चा करते हैं। नमस्कार।